जीपैट का जो एग्ज़ाम है सबसे बड़ा मिथ उसके बारे में है कि ये एग्ज़ाम भैया सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स के लिए है। जीपैट के एग्जाम में टॉपर पीछे चले जाते हैं जो कह सकते हैं अंडरडॉग जो रहते हैं वो उभर के आते हैं, उनकी रैंक्स आती हैं। फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में बैक लगा है तो क्या वो जीपैट दे सकता है? कि जो बच्चे सब थोड़ा सा जल्दी अवेयर हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को लेकर और जल्दी तैयारी शुरू कर देते हैं तो वो कहीं ना कहीं अच्छी रैंक हासिल कर लेते हैं। जीपैट की एग्ज़ाम जिसमें पूरे 4 साल का हमारा फार्मेसी का सिलेबस होता है, इतनी सारी पढ़ाई करके सिर्फ एम.फार्म के लिए ही ऑप्शन मिलते रहेंगे। बच्चों के मन में ये डाउट रहता है हमेशा, जब बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो उसको कोई बोल देता है कि बी.फार्म के बाद आगे क्या, अप्लाई एम.फार्म, फिर एम.फार्म के बाद अप्लाई। गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हर बच्चे का सपना रहता ही है, फिर भले वो फार्मासिस्ट का हो, फिर वो ड्रग इंस्पेक्टर का हो। आपने इसको क्वालिफाई कर लिया है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो योग्यता है, आपके अंदर वो नॉलेज है, आपकी वो क्वालिफिकेशन है। कि जीपैट बेटा एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम, जहाँ पे आपके बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो आप एग्जाम अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हो। हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग? PW फार्मा टॉक्स में मैं मुकुल सर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम पॉडकास्ट के लिए एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक लेके आ रहे हैं जो कि लगभग हर फार्मेसी के बच्चे के स्टूडेंट के अंदर रहता ही है। वो है जीपैट के बारे में कुछ मिथ्स। जी हाँ, जीपैट जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है हर फार्मा स्टूडेंट के लिए, लेकिन आज भी कई सारे बच्चे हैं जिनके दिमाग में इसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। काफ़ी सारे डाउट्स रहते हैं, काफ़ी सारी कहीं कहीं सुनाई बातें रहती है, तो उसकी वजह से हम इसका फ़ायदा सही तरीके से नहीं उठाते हैं। तो आज के हमारे इस पॉडकास्ट में मैं हमारे चहीते डॉक्टर अमित वर्मा सर आपका स्वागत करता हूँ। थैंक यू सर। तो सर, जैसे कि मैंने बताया, पहला मेरा क्वेश्चन इसी बारे में है कि जीपैट का जो एग्ज़ाम है सबसे बड़ा मिथ उसके बारे में है कि ये एग्ज़ाम भैया सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स के लिए है। तो सर, आप क्या बताना चाहेंगे, क्या ये बात सच है? सर ये सरासर गलत है बात। ये तो मिथ एक सबसे बड़ा जो मैं भी सुनता हूँ कि बच्चे कई बार क्या होते हैं कि तैयारी करने का मन है, लेकिन एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट वो कहते हैं कि नहीं हमारे बस की नहीं है, क्योंकि ये पढ़ाई वाले जो पढ़ाकू बच्चे रहते हैं, होशियार बच्चे रहते हैं, तो जीनियस बच्चे रहते हैं, वही इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाते हैं। हाँ। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और मैं इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊंगा। अगर स्टैटिक्स निकाल के अगर देखें यहाँ पर, तो जीपैट के एग्जाम में टॉपर पीछे चले जाते हैं जो कह सकते हैं अंडरडॉग जो रहते हैं वो उभर के आते हैं, उनकी रैंक्स आती हैं। अच्छा। तो ये चीज़ और है, सबसे बड़ा मिथक और बन गया एक चीज़, जो टॉपर होता है वो कहीं जीपैट में पीछे चला जाता है अब एक इसको संयोग कह लो या कुछ भी कह लो, ये तो मिथक कह लो, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर जीपैट का जो एग्जाम है एक्चुअल में प्योर हार्ड वर्किंग के ऊपर बेस्ड है, क्योंकि आपको 2 साल 3 साल या 1 साल आपको समय देना है, तो वो समय आपको पूरे डेडिकेशन के साथ देना है। तो टॉपर होना ठीक है, क्योंकि देखिए बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, हर किसी यूनिवर्सिटी में टॉपर होते हैं। अगर इस हिसाब से देखा जाए टॉपर्स ही जीपैट क्वालिफाई करते हैं तो जीपैट की सीट्स कम पड़ जाएंगी। सही बात। अगर कॉलेज के हिसाब से बात करें तो हर कॉलेज में, तो ये चीज़ गलत है कि टॉपर, हाँ टॉपर्स की प्रोबेबिलिटी रहती है, हो सकता है टॉपर्स के लिए, मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो पढ़ते नहीं हैं अब अपने आप टॉपर बन के, लेकिन उनके लिए यही चीज़ कहना चाहूँगा कि टॉपर्स को भी उतनी ही मेहनत करनी पड़ेगी जितना कोई जो बच्चा पीछे है, बैक बेंचर है, या कह सकते हैं कि जो जिसके मार्क्स कम आ रहे हैं, बैक आ रही हैं उसको एग्जाम्स में, तो वो भी बच्चा अच्छा रिजल्ट लेकर आता है। मैंने कई बच्चों से बात की जो हो सकता है कि सेकंड ईयर में उनकी बैक आ गई, सब्जेक्ट में किसी में फेल हो गए, लेकिन वो बच्चे अचानक से उन्होंने ऐसा मतलब कह सकते हैं कि ऐसा मतलब वापसी की कि ये जीपैट में अच्छी रैंक लेकर आए। तो ये तो बिल्कुल गलत है। ओके, तो मतलब बातों बातों में सर आपने एक ही बार में 2 क्वेश्चन का आंसर दे दिया। मैं वही पूछने वाला था नेक्स्ट क्वेश्चन कि अगर किसी बच्चे को फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में बैक लगा है तो क्या वो जीपैट दे सकता है, लेकिन आपने बता दिया कि वो तो हो जाता है। चलो, वो भी क्लैरिटी हो गई। अब सर दूसरा क्वेश्चन ये रहता है बच्चों के मन में कि फाइनल ईयर के बाद में ये एग्जाम देना है, तो फाइनल ईयर में 2 सेमेस्टर्स है, उसमें एक प्रोजेक्ट भी करना पड़ता है, फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट्स भी, इतना सब कुछ संभाल के सिर्फ फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स इसकी तैयारी कैसे करें? सर मेरे ख्याल से तो जो राइट टाइम है जीपैट की प्रिपरेशन करने का, अगर बच्चा लंबा रैंक, अच्छा रैंक लेने का सोच रहा है, अच्छा सिलेक्शन में श्योरिटी चाह रहा है, तो उसके लिए सूटेबल टाइम 4th सेमेस्टर होना चाहिए मेरे ख्याल से। जो मैं देखता हूँ इतने साल से, मैं जो एनालाइज कर रहा हूँ कि जो बच्चे सब थोड़ा सा जल्दी अवेयर हो जाते हैं इस एग्ज़ाम को लेकर और जल्दी तैयारी शुरू कर देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी रैंक हासिल कर लेते हैं। हालांकि जो बच्चे 7th सेमेस्टर में रहते हैं या कहें कि 1 साल में ही तैयारी करते हैं, वो भी क्वालिफाई होते हैं, अच्छी रैंक भी आती है, पर डिपेंड करता है। बट प्रोबेबिलिटी जो होती है 2 साल कम से कम आपको देना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं फाइनल ईयर का बच्चा जो है वही इस एग्ज़ाम को दे सकता है, थर्ड ईयर का बच्चा भी दे सकता है। थर्ड ईयर में अगर रैंक भी आ जाती है उसकी और क्वालिफाई हो जाता है तो वो कंसिडरेबल होगा आगे के एडमिशन प्रोसेस के लिए, क्योंकि जीपैट की जो वैलिडिटी है वो 3 ईयर्स है। अच्छा।
तो यहाँ पर आपके पास कई चांसेस हैं, और अगर एक बार क्वालिफाई हो गया तो कई चांसेस आपको एडमिशन के लिए भी रहेंगे 3 साल बिल्कुल। तक। तो यहाँ पर हालांकि आपने जो बोला फाइनल ईयर का बच्चा कैसे मैनेज करेगा इस चीज़ को, तो देखिए टाइम तो मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा बच्चे को कहीं ना कहीं हर लेवल पर, क्योंकि टाइम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जब आप किसी सेमेस्टर की पढ़ाई कर रहे हो उसके साथ में आपको क्वालिफाई करना है, तो वहाँ टाइम मैनेजमेंट का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है। बिल्कुल तो समय तो चुराना पड़ेगा, मैं निकालना नहीं बोलता, मैं इसको चुराना बोलता, चुराना पड़ेगा आपको। काम से नहीं, काम से दिल नहीं चुराना, पढ़ाई से दिल नहीं चुराना, समय चुराना है आपको। सही बात है सर, बहुत अच्छी बात कही सर आपने। अब तीसरा क्वेश्चन यही सर कि जीपैट की एग्ज़ाम जिसमें पूरे 4 साल का हमारा फार्मेसी का सिलेबस होता है, इतनी सारी पढ़ाई करके सिर्फ एम-फार्म के लिए ये अपॉर्चुनिटी रहेंगी या फिर और भी कुछ हो सकता है? ये बात बिल्कुल सही, बच्चों के मन में ये डाउट रहता है हमेशा, जब बच्चा फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेता है तो उसको कोई बोल देता है कि बी फॉर्म के बाद आगे क्या, बोला एम फॉर्म, फिर एम फॉर्म के बाद ब्लैंक, बिल्कुल पता ही सही नहीं बात है। है सर, वही। तो इस चीज़ पे मैं फोकस डालना चाहूँगा। जीपैट का एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जस्ट लाइक, कहते हैं गंगा जी में स्नान कर लिया तो सारे पाप धुल गए, सारी नदियों में स्नान कर लिया, गंगा माता का स्नान कर लिया, तो वही चीज़ यहाँ पर होती है कि अगर जीपैट की तैयारी कर लिए तो आपकी इतनी परफेक्ट तैयारी हो जाती है कि आप दूसरे एग्जाम्स भी इस प्रिपरेशन के थ्रू क्वालिफाई कर सकते हो समय आने पर, जैसे ड्रग्स इंस्पेक्टर एग्जाम, फार्मासिस्ट एग्जाम, और आपका जो नाइपर जेई एग्जाम, जो उसमें भी सिलेबस मोर और लेस वही सिलेबस रहता है, अलग से नहीं। हाँ, जीपैट का सिलेबस अगर 100 है तो ड्रग्स इंस्पेक्टर का सिलेबस 60 है, फार्मासिस्ट का सिलेबस 40 है, तो मतलब सब कवर होगा। सब कवर होगा, सही मतलब बात है। एक आम के आम गुठलियों के दाम, वन टाइम प्रिपरेशन, यानी आप हर चीज़ के लिए एलिजिबल हो गए। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है कि सर क्या ये गवर्नमेंट वैकेंसीज और एम फार्मा करना ही हमें, नाइपर में ये एक तरीके से प्रिलिमिनरी एग्जाम है नाइपर के लिए जीपैट का एग्जाम, साथ ही साथ पीएचडी की बात आती है, जब हायर एजुकेशन की बात आती है आपकी, जब हायर एजुकेशन के लिए जाना होता है तो रेपुटेटेड यूनिवर्सिटीज़ जो रहती हैं वो जीपैट क्वालिफाई मैंडेटरी मांगते हैं। और साथ ही साथ जो गवर्नमेंट वैकेंसीज आती हैं टीचिंग के लिए, वहाँ पर भी प्रायोरिटी दी जाती है जीपैट क्वालिफिकेशन को। तो मतलब ये एक बार एक ऐसा टिकट है जो आपको बार बार आपको सैर कराएगा। बहुत सही सर, मतलब ये एक ऐसा है कि आपको पूरी फार्मेसी की करियर बना देगा ये एक बिल्कुल सर, एग्जाम, बिल्कुल बिल्कुल सर। ऐसा ही है। तो मतलब ये बहुत सही बात है कि जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए तो हर बच्चे का सपना रहता ही है, फिर भले वो फार्मासिस्ट का हो, फिर वो ड्रग इंस्पेक्टर का हो। सर इसके अलावा जीपैट का जो स्टाइपेंड का इशू रहता है सर, कई बार बच्चे बोलते हैं स्टाइपेंड नहीं आता, ये नहीं आता, और वो एक नेगेटिव मोटिवेशन का रीज़न बन रहा है आजकल बच्चों के लिए। ये सबसे उसके बारे में सर आप कुछ बता दो। ये सबसे बड़ा मिथ है बच्चों के लिए। मैं इस चीज़ में मैं बार बार बोलता हूँ, बच्चे मुझसे पूछते हैं, मैसेज के थ्रू पूछते हैं, कई बार कॉल करके पूछते हैं सर फेलोशिप मिलेगी कि नहीं मिलेगी, अभी नहीं आ रही। देखिए क्या होता है, अभी प्रेजेंट सिनेरियो के बारे में बात करें तो अभी फेलोशिप आने लगी है। पिछले 1-2 साल प्रॉब्लम थी क्योंकि जस्ट ट्रांजिशन फेज था। पहले बहुत सारी बॉडीज़, देखिए अलग, अगर क्रोनोलॉजी पे अगर हम जाएंगे तो अलग अलग बॉडीज़ इसको स्टाइपेंड जिसको बोलते हैं हम, वो प्रोवाइड करती थी। सबसे पहले यूजीसी देती थी, फिर यूजीसी और एआईसीटी कंबाइंडली देने लगी इसको, फिर उसके बाद यूजीसी ने मना कर दिया, उसके बाद एआईसीटी अकेला देने लगी, फिर एआईसीटी ने मना कर दिया। तो लोगों के मन में ये आया, अब लेटर, जब एआईसीटी ने लेटर निकाला को आपका हम स्कॉलरशिप प्रोवाइड नहीं करेंगे एम फार्म के लिए, पीजी कोर्सेज के लिए, फार्मेसी के लिए, तो एक नेगेटिविटी फैल गई कि फेलोशिप बंद हो गई। हाँ, मैंने बोला भी था इसके लिए, बच्चों को समझाया भी था, बंद नहीं हुई बच्चा, फेलोशिप ट्रांसफर हो रही है, कोई और बॉडी इसको देगी, क्योंकि स्टाइपेंड कभी बंद नहीं होता। बिकॉज ये स्टाइपेंड जो आपको मिल रहा है आपकी रिसर्च के लिए मिल रहा है, रिसर्च बंद हो जाएगी आगे अगर स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका एक फाइनेंशियल सपोर्ट है, क्योंकि आप एमएस करोगे, एम फॉर्म करोगे तो आपको रिसर्च में ये हेल्प करेगा। तो बच्चा बिल्कुल ध्यान रखिएगा इस चीज़ का कि स्टाइपेंड मिलना शुरू हो गया है और आने वाले साल ईयर्स में जो ये रेगुलर हो जाएगा। क्या बात है, मतलब स्टाइपेंड का भी इशू बहुत अच्छे से क्लियर हो गया। अब सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन सर, आपने स्टार्टिंग में ये जिक्र तो कर दिया कि चलो बाकी ड्रग्स इंस्पेक्टर के एग्जाम है, फार्मासिस्ट एग्जाम है, इस सब में तो हमें फ़ायदा है, लेकिन सर जो बात आती है रिसर्च की, क्योंकि बच्चा एम फार्म करेगा उसको रिसर्च में इंटरेस्ट आएगा, तो एम फार्म के बाद पीएचडी को भी आपने बोल दिया कि पीएचडी में भी जीपैट हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद में अगर रिसर्च में उसको करियर करना है, जैसे किसी इंस्टीट्यूट में एसआरएफ करके ज्वाइन कर सकता है या फिर साइंटिस्ट लेवल पे ज्वाइन होना है, तो क्या उसमें भी जीपैट का कोई योगदान रहेगा या वो बस वहीं पे खत्म हो जाएगा? सर मैं जीपैट के योगदान से पहले इसमें एक चीज़ ऐड ऑन करना चाहूँगा। जीपैट की पढ़ाई जो आपने की, सिलेबस जो जीपैट का क्यूरिकुलम है, अगर देखें 8 सेमेस्टर का पूरा क्यूरिकुलम अगर बात करें
तो आप फंडामेंटल्स जो होते हैं, फंडामेंटल्स ऑफ फार्मेसी, वो आप पूरे सीख गए होते हैं। बिल्कुल सही चाहे बात वो है। सॉल्युबिलिटी कंसेप्ट हो, चाहे वो पार्टीशन कोएफिशिएंट कंसेप्ट हो, चाहे वो आपका बीसीएस क्लासिफिकेशन हो, या आप टैबलेट टेक्नोलॉजी हो, चाहे कैप्सूल मैन्युफैक्चरिंग, वो आपके पास सब कुछ वो चीज़ आ जाती है, सब कुछ बेसिक जो नॉलेज है। अब उस बेसिक नॉलेज को ट्रांसफर करना है आपको आपकी रिसर्च में, सही क्योंकि बात देखिए नॉलेज होगी तभी तो आप उस रिसर्च को कर पाओगे। सही बात अगर है आपको सर। नॉलेज, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन नहीं पता बच्चों को, क्या होता है फ्रीली सॉल्युबल, क्या होता है वेरी सॉल्युबल, क्योंकि ये सब, क्योंकि सॉल्युबिलिटी इज द प्राइमरी क्राइटेरिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी टाइप ऑफ डोसेज फॉर्म। राइट। ठीक है, तो वो अगर बच्चे को सॉल्युबिलिटी नहीं पता, पार्टीशन कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता है, क्या इसके रोल रहते हैं, बीसीएस क्लासिफिकेशन, तो बच्चा आगे रिसर्च भी नहीं कर पाएगा। तो पहला फायदा यहाँ पर आपको नॉलेज का, जीपैड होना ना होना सेकेंडरी है, बट प्राइमरी जो अगर आप प्रिपरेशन करते हो तो आपको नॉलेज बहुत मिलती है। नॉलेज है, ऑब्वियस सी बात है, हो जाए क्वालिफिकेशन। हाँ, आगे चलकर आप जीपैड क्वालिफाई कर चुके हो तो रिसर्च में आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप जीपैड क्वालिफाइड नहीं हो और आपको प्रेफरेंस मिलेगा, क्योंकि देखिए ये फार्मा का एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है। अगर बात करें जैसे लाइफ साइंस में होता है, नेट का एग्जाम होता है, तो उसी तरीके से फार्मा के लिए भी एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है कि आपने इसको क्वालिफाई कर लिया है तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो योग्यता है, आपके अंदर वो नॉलेज है, आपकी वो क्वालिफिकेशन है जिसको आप आगे चलकर वो आप कह सकते हैं रिसर्च के तौर पर आप उसको यूज कर पाओगे और किसी मानव जाति के लिए या कह सकते हैं ह्यूमन स्पीशीज के लिए कोई एक अच्छा प्रोडक्ट या कोई चीज लेकर आओगे। कहीं ना कहीं नॉलेज मैटर करता है सर। सही बात है। मतलब सर मैं अंत में यही कहूँगा कि जैसे हम कहते हैं बच्चों को हमेशा कि जीपैट बेटा एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम है, जहाँ पे आपके बेसिक कंसेप्ट अगर क्लियर होते हैं तो आप एग्जाम अच्छे से क्लैरिफाई कर सकते हो। उसी के साथ साथ में जीपैट का जो नॉलेज है ये आपकी लाइफ को लाइन लाने के लिए बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेबल है। तो अमित सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और जीपैट से रिलेटेड जितने भी मिथ्स थे आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और बच्चों को काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन भी दी। तो बच्चों डेफिनेटली आपके भी मन में अभी जीपैट के बारे में कोई भी मिथ नहीं होगा, इसकी तो मुझे गारंटी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही जल्दी फिर से मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।